इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी पर ही चर्चा करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी 2025 में एग्ज़ाम कब तक होंगे। अभी मत कहिएगा कि सर 2024 की भर्ती है 25 क्यों लिखें, तो इस पर दिमाग मत लगाइएगा। और बहुत सारे बच्चे फ़ोन भी किए और कमेंट भी किए हैं कि सर आप रेलवे ग्रुप डी पर एक वीडियो लाइए। और हम लोग जो बच्चे बहुत दिनों से खास करके रेलवे ग्रुप डी पे तैयारी कर रहे हैं और कैसे मजबूत बनाया जाए, कैसे नंबर बढ़ाया जाए। और रेलवे का ग्रुप डी का एग्ज़ाम अब जल्द होंगे, जिस दिन का हम अराउंड में डेट बताएंगे उसी के अराउंड में आपका एग्ज़ाम होने वाले हैं। आइए हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, हम जिस भी टीचर को आपको हम बताए हैं कि इस टीचर से पढ़िए, अगर और भी कोई टीचर से पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल फॉलो करिए, लेकिन मेरा जहाँ तक अनुमान रहता है वहाँ तक हम आपको बताते हैं। जो टीचर हमें अच्छे लगते हैं उनको हम आपको गाइड करते हैं। पूरी चर्चा फिर हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आप कहाँ तक पढ़े हैं, कितना इसमें मेहनत किए हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं। आपको अभी जो हम इस लाइन को लिखे हैं कि जिस दिन जॉब होगा उस दिन आपसे ही पूछेगा कैसे पढ़ते थे। अभी आपको कोई भी पूछने वाला नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ आप अकेले होंगे और पढ़ रहे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। सिर्फ़ और सिर्फ आपको जो पूछने वाले होंगे वो घर से ही पूछते होंगे, आपके मम्मी या पापा जो भी हो, कि बेटा कब तक आपका जॉब होंगे। उसके अलावा कोई भी आपको नहीं पूछने वाले होंगे, सिर्फ़ और सिर्फ आपको डिमोटिवेट करने वाले होंगे। जब 2019-20 में कोरोना लगा था, लॉकडाउन लगा था, उस समय मेरा भी ऐसा ही हाल था। अकेले रूम में जब हम रहे थे, 20-25 गो रूम, 10 गो रूम था, 10 गो रूम में अकेला रूम में हम रह रहे थे। सारा बंद हो चुका था, फिर भी हम रहे थे। मात्र 5 दिन के लिए घर गए थे, फिर वापस आ गए थे। तो ये समय आपको, जब आपको ये समय जो अभी आपका जो मेहनत कर रहे हैं, ये आपको तब जब सब पूछेगा जब आपका रिजल्ट होंगे। आइए हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, इस पर सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपको तो पता होंगे कि अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ की संख्या इसमें जो होंगे 25 होंगे। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग की संख्या 30 होंगे। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस की संख्या इसमें 25 होंगे। अगर जीके की बात करें और इसी में अगर हम 25 और 25-50 अगर जीके और करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें आपका 20 होंगे। ये दोनों बढ़ जाएगा, मतलब मान के चलिए लगभग 8 से 10 आपका करंट अफेयर्स होंगे। और इसी में से मान लीजिए कि 10 से 12 इसमें सब आपका मिली जुली रहेगा, जिसमें आपको हिस्ट्री भी रहेंगे, ज्योग्राफी भी रहेगा, पॉलिटी भी रहेगा, सारा मिला रहेगा, स्टैटिक्स भी रहेगा, सब इसमें मिला हुआ रहेगा, टोटल चीज़ रहेंगे। अगर हम बात करें, देखिएगा, तो अभी आप जो भी टेस्ट लगा रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कहीं से, आप पढ़ते रहिए, आँख मूंद करके, किसी की बातों में नहीं रहना है। जिसको भी एएलपी का कोई मतलब भी नहीं है, जिसका एनटीपीसी से को मतलब कि कुछ नंबर से छूट गए हैं, फिर लगता है कि सर हमें एनटीपीसी नहीं होगा, सॉरी टेक्नीशियन से कुछ नंबर से छूट गए हैं, हमें लगता है कि सर एनटीपीसी हमसे नहीं हो पाएगा। और एक हम ठोक ठाक के आपको हम बात बता देते हैं, बुरा लगेगा वो अलग बात है। देखिएगा, एनटीपीसी में जिसका भी भाई, चाहे वो हम हो या कोई भी हो, एनटीपीसी में जिसका भी CBT 1 में अगर 70% प्लस मार्क्स नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल, आपको CBT 1 का जो रिजल्ट है 70% अगर आ रहा है तो इसके अराउंड में 65% 70% तक आ रहे हैं तो आप CBT 1 की आशा रख सकते हैं। लेकिन जिसका भी 50% तक मार्क्स आ रहा है, आप कोई भी टेस्ट दे रहे हैं, तो आप यकीन मानिए CBT 1 रिजल्ट हो सकता है। लेकिन CBT 2 में जो ये बच्चा 70% भी ला रहा है उसका भी चांस होने की उम्मीद नहीं रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। मेरा बात भले बुरा लगे, फिर हम आपको खुद बता रहे हैं कि मेरा CBT 1 हो सकता है। मैं CBT 2 का मैं खुद गारंटी नहीं मेरा है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। हाँ, अगर मान लीजिए स्टेशन मास्टर में हो गया, टाइपिंग वाला में हो गया, तो मेरा टाइपिंग ही नहीं, हम कितनों टाइपिंग कर लेंगे तो हमसे नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है। टाइपिंग वाला में हो सकता है, टाइपिंग वाला नंबर थोड़ा कम जाएंगे क्योंकि फिर 8 गुना रिजल्ट देता है। लेकिन जैसे गुड्स गार्ड हो गया, ट्रेन मैनेजर हो गया, और भी जो पोस्ट है कि डायरेक्ट CBT 2 के बाद में ज्वाइनिंग होगा, उसमें हमें खुद भरोसा नहीं है। तो जिसके भी लगता है, और CBT 2 में अगर हम बात करें, जिसको भी लगता है कि सर हम 80% प्लस मार्क्स लेके चलाएंगे, वही आप एनटीपीसी पे ध्यान दीजिए। नहीं तो यहाँ ध्यान देना बिल्कुल आपके लिए बेवकूफ़ी की बात होंगे। बाकी आप जैसा समझिए। अगर आपको लगता नहीं सर हम तैयारी करके ला सकते हैं तो बिल्कुल करिए।
और उसके बाद में अब कौन बचता है, ना आपके हाथ में एएलपी आया, अगर आ गया एएलपी तो ठीक है, जिसके आ गया वो तो करना ही है। जो बच्चे नहीं आए हैं कि खास करके हमको ग्रुप डी ही लेना है किसी भी तरह से करके, उसके बाद में डिपार्टमेंट से बढ़ देंगे। तो जिसको ना एएलपी में हो, ना टेक्नीशियन में, ना एनटीपीसी में, तो लास्ट में कौन बचेगा, ग्रुप डी बचेगा। और जो अभी से ही मन लगा करके तैयारी करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। इसमें भी कट ऑफ जाएंगे, 32,000 मात्र पोस्ट है। 1 लाख में हाल देखे थे, जिसका मेरा 77 पॉइंट कुछ है, तब जा कर के C1 की पोस्ट मिली थी, जिसका 75 था उसका नहीं मिला था। तो इसमें भी आपको सतर्क रहना है। ये जो आपको दिए गए हैं सारे चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। और अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, देखिए सब बच्चे इसको इंतज़ार कर रहेंगे। एग्ज़ाम की हम बात करें तो देखिएगा, अगर आप एनटीपीसी का जून लास्ट में 24 जून तक ख़त्म है, जुलाई में आपका एग्ज़ाम एसएससी का, अगस्त में एसएससी का, लगभग सितंबर के कुछ महीने तक आपका एसएससी का है। और आप मान के चलिए उसके बाद कोई भी टीसीएस के पास एग्ज़ाम नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ रेलवे ग्रुप डी बचेगा। हमें जहाँ तक उम्मीद लग रहा है कि अक्टूबर से लेकर के अक्टूबर में कभी भी हो सकता है, और नहीं तो नवंबर में बिल्कुल चांस है कि नवंबर में आपका एग्ज़ाम होना ही होना है। इसी के राउंड में एग्ज़ाम आपका होंगे 2025 में ही, उम्मीद है पूरी तरह से इसी के बीच में होंगे। या तो अक्टूबर से शुरू हो जाए या तो नवंबर से शुरू हो जाए, इसी के बीच में होंगे। अब बाकी तो समय है नहीं, जून आपका आ ही नहीं वाले हैं। आज आपका 30 मई हो गए, उसके बाद में जून के बाद में आपको जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 4 से 5 महीना आपके पास में टाइम है ग्रुप डी के एग्ज़ाम होने में। 5 से 6 महीना मान लीजिए, ज़्यादा समय तो है नहीं, आपको 6 महीना है। अच्छे ढंग से मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक ये सारा चीज़ नहीं पढ़िएगा तब तक आप रिजल्ट हो सकता लेकिन मेरिट नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एग्ज़ाम इसी के आपको अराउंड में मान के चलना है कि एग्ज़ाम होंगे, ज़्यादा कोई खास टाइम नहीं है। आपको अगर ग्रुप डी की नौकरी लेनी है कि नहीं सर हमें चाहिए ही चाहिए, जिस तरह से मेरा फैमिली बैकग्राउंड मतलब कि बिल्कुल वीक था, आप सोच भी नहीं सकते उस तरह से मैं स्थिति में था। और उसके बाद में हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान था कि हमें रेलवे ग्रुप डी में लेना है। भले हम एनटीपीसी का भी दे रहे थे, एएलपी का तो नहीं दिए थे, पहली बार दिए हैं, लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ फोकस था कि ग्रुप डी किसी भी हाल में निकालना है। उसका किसी भी दिन टेस्ट नहीं छूटता था। ऑफलाइन में जब देते थे बच्चे के 15-20 बच्चे ही थे, ज़्यादा तो है नहीं, कहीं नहीं, हम लोग 15-20 बच्चे में ही थे, बाकी टेक्स्ट बुक पर चल ही रहा था। आपको क्या करना है देखिएगा, मेरे हिसाब से आपको मैथ, आपको जिसका कमज़ोर है, जो कमज़ोर है उस पर आपको ध्यान देना। क्या आपका है वो आप जानते होंगे। रीजनिंग पर भी ध्यान देना है, साइंस पर भी, जीके करंट अफेयर्स पर भी ध्यान देना है। सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा। ये जो इतना चीज़ आपको 10 नंबर में दिखाई दे रहा है, अगर इसको भी स्किप करिएगा आप तो आपको मेरिट भी लगना मुश्किल हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें जो 10 से 12 नंबर आएंगे ना, ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। ये कैसे होगा, पढ़ने के बाद में होगा। हिस्ट्री जो पूरा सिलेबस हो ख़त्म करिए, पॉलिटी जो सिलेबस है ख़त्म करिए, उसके बाद में जो स्टैटिक्स थोड़ा बहुत हो उसको ख़त्म करिए, कुछ इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए। नहीं पढ़िएगा तो कहाँ से कैसे होंगे भाई। हाँ, इसमें ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी भी पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना तो पड़ेंगे, चाहे 10 नंबर की बात हो चाहे 12 नंबर की बात हो। और 6-7 महीना अभी आपके लिए बिल्कुल भी, अगर कोई अभी भी नहीं पढ़े तो आपको पढ़ना चाहिए। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। किस टीचर से, मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे जैसा बहुत लड़का जीके में, मैं बता रहा हूँ, साइंस में तो मैं ठीक हूँ लेकिन जीके जैसा मेरा बहुत है ऐसा लड़का। इसलिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ, आँख मूंद करके ज्ञान बिंदु सर के आप लीजिए। अब कोई बच्चे बताते हैं कि सर आप टीचर क्यों बनाते हैं। ज्ञान बिंदु सर जो है, रोशन आनंद सर है ज्ञान बिंदु सर पटना के, उनको आप बैच लेकर के, चाहे वो दरोगा का बैच हो, कोई भी बैच लेकर के आता है, या स्पेशल बैच हिस्ट्री पढ़ना हो तो उसके लिए भी है, ज्योग्राफी पढ़ना उसके लिए भी है, पॉलिटी पढ़ना उसके लिए, वहाँ से भी खरीद सकते हैं। आँख मूंद के पढ़िए। हमें लगता है कि आप इससे अच्छा समझाने में कोई नहीं है, मेरे हिसाब से लग रहा। बाकी आपको जिससे समझ में आता है, इस पर एक कमेंट आया था, जिससे आपको जिस भी टीचर से समझ में आता है उससे पढ़िए। लेकिन मेरे ऐसा अगर जीके में कमज़ोर है, जिसको कुछ भी नहीं समझ में आता, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आप इस टीचर से पढ़िए। यकीन मानिए, नोट्स बनाइए। अब कितना कहता नोट्स कैसे बनाए भाई, वीडियो को देखिए, 10 मिनट जो बताए हैं उसको रोकिए, फिर नोट बनाइए, लिखिए। और क्या है, यही तो है। अपने लैंग्वेज में लिखिए, जो बोल रहे हैं सर बोल रहे हैं उसको लिखिए। अब नोट बनाने में भी आप लोग डरते हैं, बताइए। अब वीडियो चल रहा है, थोड़ी नोट बना सकते हैं। वीडियो को 10 मिनट देख लिए, उसको बाद में रोक दीजिए, समझ लीजिए, फिर लिखिए। टाइम तो लगेंगे। मेरे को खुद अभी 8 महीना हो गया, अभी पूरा पॉलिटी ख़त्म हुआ है, मॉडर्न पूरा सा हिस्ट्री पूरा ख़त्म हुआ, ज्योग्राफी में लगे हुए हैं, उसके बाद में फिर आएंगे, तो टाइम लगेगा। ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी हो जाएंगे। तो इस चीज़ों को आपको करना है।
अगर आप करते हैं तो ठीक है, बाकी जिस भी टीचर से आपको समझ में आ रहा है बिल्कुल पढ़िए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ये बात अगर इसको हटाते हैं, इग्नोर करते हैं 10-12 नंबर, क्या है 10-12 नंबर तो है ही है, क्या होगा नहीं पढ़ेंगे तो, फिर आप समझिएगा आपका क्या होंगे जी। अब बाकी करेंट अफेयर्स अभी से ही देखते रहना, जो भी घटना घट रहा है। लास्ट में भी 2 महीना बचेगा, 1-1.5 महीना बचेगा, तो उसमें भी आपको पूरी करेंट अफेयर्स पर ध्यान देना। और 8-10 में से अगर 4 भी करेंट अफेयर्स बना दीजिएगा तो आपके लिए अच्छे होंगे। कोई 8-10 में से 10 नहीं बनाएगा, मुश्किल से जो ज़्यादा करेंट अफेयर्स पढ़ता है वो 7 बना सकता है, 6 बना सकता है 10 में, लेकिन जो रेगुलर अगर पढ़ भी रहा है तब भी 4 बना सकता है। इसके लिए आपको इनफ होंगे, ईमान के चलिए। अब आइए मैथ में, आपको रीजनिंग में आपको पढ़ना है, जैसे भी करके पढ़िए, जिस भी टीचर से आपको समझ में मैथ रीजनिंग आ रहा है। अब मेरे हिसाब में तो उतना जुगाड़ है नहीं कि हम आपको बता सकते हैं। अगर मेरे भगवान जिस दिन देंगे सब चीज़ लेकर के आएंगे, समय लगेगा। जैसे आज मैं मेहनत कर रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पर, आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम 2.5-3 सालों से लगे हुए हैं। तो आप सब काम में मेहनत है, कोई भी ऊपर से भगवान टपक के नहीं देता, कोई आपको सहयोग नहीं करता, अपनी खुद काम करना पड़ता। मेरे पास में जिस दिन आएगा हम बिल्कुल आपको लेकर के आएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से भी भरोसा मत रखिए। जिस भी टीचर से आपको समझ में आता है फॉलो करिए, चाहे वो दिल्ली का टीचर हो, कहीं भी, पटना के, अपने गाँव का, कहीं भी एरिया का, उससे पढ़िए। रीजनिंग है आपको, रीजनिंग आपको तो प्रैक्टिस का चीज़, अगर किसी टीचर से 5-6 महीना पढ़ लीजिएगा रीजनिंग तो आपके लिए अच्छे होंगे। उसके बाद में प्रैक्टिस है। साइंस अब आ गया। देखिए साइंस हम आपको बार बार बता रहे हैं कि साइंस में आपको एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं छोड़ना है 10th क्लास का। अगर इसको कोई छोड़ रहा है 10th क्लास का और कुछ 9th क्लास, पहले इस पर ज़्यादा ध्यान देना, बाकी 9th क्लास पर भी ध्यान देना। वो भी गवर्नमेंट की बुक है, वो जो गवर्नमेंट की बुक है तो उस पर हम बता रहे हैं, ये सब नहीं, कुछ भी नहीं। जो गवर्नमेंट की बुक रहती है उसके, कोई कहता है सर भारतीय वन पढ़ रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको साइंस का एनसीईआरटी का 10th और 9th का रखना है। सबसे ज़्यादा 10th पर ध्यान देना है, और वो भी एनसीईआरटी की गवर्नमेंट की बुक होती है उस पर ध्यान देना। आप सर्च करके कहीं भी देख सकते हैं एनसीईआरटी गवर्नमेंट की बुक कौन सा होता है, जो बिहार के बच्चे होंगे जान रहे होंगे। तो इस चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। बाकी जिस भी टीचर से आपको साइंस समझ में आती है, हम जो भी साइंस पढ़ रहे हैं, पहले तो हम खुद पढ़ाते थे 9th क्लास 10th क्लास का, अपने से बताते थे। फिर फाउंडेशन बैच किए हैं, और फाउंडेशन बैच जो किए हैं मात्र अभी हम लगातार जो कर रहे हैं बीटू सर की, सर जो इन्हीं पर है, ज्ञान बिंदु सर, बीटू सर से हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं सर से हम पढ़ रहे हैं, बीटू झा सर से, इन्हीं पर जो साइंस अभी हम इन्हीं को देख रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा। बाकी आपको जहाँ पर दिल करता वहाँ पर पढ़िए। यहाँ भी आपको नोट्स बनाना है, यहाँ भी जो बात सर बोलते हैं उसको लिखना है, रिवीजन करना है, तभी जा करके होंगे। तो इस चीज़ों पर आपको ध्यान देना। बाकी और भी साइंस कहीं से भी आपको समझना है, साइंस मैग्नेट है वहाँ से समझ में आ रहा ठीक है, और भी अगर साइंस कहीं से कुछ एसके झा सर से आपको लगता है नहीं सर अच्छा, वहाँ से पढ़िए। हम भी उनसे सर पढ़े हैं, लेकिन हम फाउंडेशन नहीं पढ़े थे, जो भी वीडियो लेकर के आ रहे थे उस नोट्स बनाए थे और उन्हीं से किए हैं। और भी किन्हीं से आपको साइंस, एक डावर क्लास करके कौन कहते रहता है कि सर वो भी पढ़ाते हैं, वहाँ से भी, जहाँ से आपको लगता है वहाँ से समझ में आता पढ़िए, बिल्कुल कोई हम नहीं रोकने वाले आपको, लेकिन आपको मेहनत करना ही पड़ेंगे। तो इतना काम अगर आप कर रहे हैं, और उसके बाद में हम आपको बता रहे हैं टेस्ट आपको नहीं छोड़ना है। अगर 50% भी आप पढ़ लिए हैं, आपको टेस्ट देना ही देना है डेली। अगर मान लीजिए कि हम डेली आप टेस्ट देते हैं, किसी बीच में गैप भी हो जाता है, सप्ताह में 30 दिन भी अगर है, महीना में 30 दिन भी है, अगर आप 22 से 25 दिन भी टेस्ट देते हैं तो आपके लिए अच्छे होंगे। ये बात को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अपने जीवन में नहीं कर रहे हैं आप धोखा खाइएगा। अगर 22-25 टेस्ट नहीं दे रहे हैं आप धोखा खाइएगा। बाकी टेक्स्ट बुक पर आपको जो लाइव टेस्ट है इसको आपको देखते रहना है, देते रहना है। टेक्स्ट बुक पर जो लाइव टेस्ट देता है फ्री देता है, आप सिर्फ डाउनलोड करके रखिए टेक्स्ट बुक को, आपको बिल्कुल फ्री देगा। सप्ताह में एगो मिल ही जाता है रेलवे ग्रुप डी का, सप्ताह में एनटीपीसी में एगो मिल जाता है, एएलपी का भी मिल जाता है, सबका सिलेबस लगभग सेम है। तो इस टेस्ट को देने में आपको कोई हर्ज नहीं है, आप टेस्ट दे सकते हैं। मैं भी देता हूँ, आप भी दीजिए। अगर आप मेरा देखिएगा कितना बच्चे चैलेंज करते हैं हमसे कि सर आप ये फलना प्लेटफॉर्म पर टेस्ट दीजिए, वहाँ पर आपको नंबर कम आएंगे। एगो बोल रहा था गगन प्रताप करके कौन सा टेस्ट लेकर के आते हैं। भाई कहीं भी हम देंगे ना तो इतना मान लो कि ग्रुप डी में मेरा 75 नंबर आएगा ही आएगा, इतना 75 के राउंड में रहेगा ही रहेगा, इससे कम नहीं रहेगा। अब बताओ कोई अब एसएससी का सिलेबस डाल दे, मैथ डाल दे, पूरा एडवांस डाल दे, जबकि वो पूछता नहीं, तो कौन फ़ायदा होगा। अब उनका टेस्ट तो हम देखे नहीं है, अगर उसमें एडवांस डाला तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको रेलवे ग्रुप डी में। एडवांस एक आध को पूछता, वो भी 10th लेवल का पूछता है। तो जो आपको सिलेबस उस तरह से ना पढ़िएगा, वो अपने चैनल चलाने के लिए कुछ भी डाल देंगे कि मेरा टेस्ट सीरीज इतना हार्ड है। हम तो दिए नहीं है, लेकिन कोई बच्चे बोल रहे थे ऐसा।
तो जो भी पूछता है उसके हिसाब से प्रीवियस ईयर का मारिए ना, प्रीवियस ईयर के प्लेटफॉर्म का बुक। हम बार बार आपको बोलते हैं कि ऑफलाइन अगर लगाते हैं तो प्लेटफॉर्म का जो बुक है वॉल्यूम 1 आ रहा, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 आ रहा है। वो चाहे 2018 में 19 में एग्जाम हुआ था, अभी 2022 में एग्जाम हुआ था, रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर को उठाइए, उसको मारिए, सबसे बेटर होंगे आप। उससे अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता। उसके बाद में और किसी कोई टेस्ट निकालता उसको मार लीजिए। आपको टेस्ट देते ही रहना, टेस्ट आपको छोड़ना नहीं है। आप नहीं दे रहे हैं, आप अपना धोखा कर रहे हैं, आप समझिएगा। मेरे हिसाब से अगर इतना आप कर रहे हैं आँख मूंद करके, अगर आपको लगता है कि हमें जॉब लेना है, मेरे फैमिली को चलाना है, आगे बढ़ाना है, किसी भी तरह से आप किसी भी कंडीशन में हो, तो आपको अभी टाइम देना है, किसी के बातों में नहीं रहना है। आपको रूम में बंद करके पढ़ना ही पड़ेंगे। आपको कोई बात अभी सुनने वाला नहीं मिलेगा, हमें खुद नहीं मिलता था। आपको पढ़ना ही पड़ेंगे। हमें भी बोलता था कि जब 2019 की भर्ती था तो बोलता था 2030 में एग्ज़ाम होगा, बोलता 2024 में एग्ज़ाम होगा, लेकिन हम बोले जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम देंगे, पढ़ेंगे, चाहे जो भी हो जाए। हमें ग्रुप डी लेना है तो लेना है बस। हमें कोई बड़ा नौकरी अभी नहीं लेना, हमें जो है सामने बस उसी को देखना है, जिसमें हम सक्षम हैं हम वही लेंगे। होगा बड़ा नौकरी ठीक है, नहीं तो इससे भी ज़िंदगी चल जाएंगे। आगे मेहनत करेंगे, ज़रूरी नहीं कि जॉब से ही पैसा कमाएंगे, आगे बहुत सारे चीज़ें हैं। एक जगह कहीं सेटल हो जाएंगे, उसके बाद में बढ़ते चला जाएगा। मेहनत ज़िंदगी में है, मेहनत करना बस। लेकिन मेरे लिए जॉब एक बहुत प्रायोरिटी था कि किसी भी तरह से लेना है। जो कर्ज वगैरह है, घर तक नहीं था, इस तरह से हालात से गुजर रहे थे, अब जा कर के घर बना। तो आपको समझना पड़ेगा, आपको किसी के बातों में नहीं रहना है, चाहे कितना भी गरीब हो आप हो। खेती में काम हम भी किए हैं, आप भी कर रहे होंगे, दिन दिन भर बोझा ढोए हैं माथा पर, सर पर रख करके, आप भी कर रहे होंगे। करिए, घर का काम आपको बिल्कुल करना है, उससे कोई नहीं डरना। आपसे बिल्कुल घर का काम जितना भी हो उतना करना। अगर आपको मम्मी पापा बुलाते हैं कहीं बाहर आप रहते हैं तो, और घर में रहते हैं तब तो कोई बातें नहीं करते ही होंगे। तो इस तरह से है। बाकी आपकी इच्छा हम आपको बता ही सकते हैं, पढ़ने के लिए हम बोल रहे हैं। आप नहीं पढ़ रहे होंगे तो आप समझिए। बहुत दिन हो गया था रेलवे ग्रुप डी पर। बाकी टेस्ट तो लागते हैं तो हम बनाते ही रहते हैं, बच्चे जुड़ते भी हैं। आपको काम है पढ़ना, पढ़िए। अभी एग्ज़ाम को कितना सोचते रहते हैं, सर अभी 6 महीना है, 8 महीना में होगा कि नहीं होगा, 1 साल लग जाएगा, सोचते रह जाइएगा। हम आपको बता रहे हैं अक्टूबर में होगा तो ठीक है, नहीं तो नवंबर में होंगे। अच्छा ठीक है, नवंबर में नहीं हो तो दिसंबर में होंगे तो एग्ज़ाम। ऐसा तो नहीं कि भर्ती 32,000 कैंसिल होगी। अब कितना ये भी दिमाग लगाते हैं कि सर रेलवे ग्रुप डी पर अभी कोर्ट केस चल रहा है। बाबू, कोर्ट केस से रेलवे का कोई मतलब नहीं है। जो भी कोर्ट केस किया उससे कोई मतलब नहीं। रेलवे अपनी काम करते रहेगी, कोर्ट अपना काम करते रहेगा। वो ये भर्ती रुकने वाली नहीं है। जब इनका सिस्टम खाली मिलेगा एग्ज़ाम हो जाएगा, इतनी बात आप तय रखिए। कोर्ट अपने जगह पर वीडियो बहुत सारे कोर्ट पर बनाते हैं। आज कोर्ट में ये फाइनल हुआ, कल कोर्ट में ये फाइनल हुआ, कल ये बातें हुआ। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है। मेरा यूट्यूब कोर्ट पर देखें कोई भी वीडियो यूट्यूब ग्रुप डी के बारे में नहीं देखे होंगे। सबका अपना अपना मन है, बच्चों को फंसाते हैं, गुमराह करते हैं। मेरा है काम सही सजेशन देना, आपका काम है पढ़ना। हम कोई ब्लॉगर नहीं है, कहीं से वीडियो बना लिए, कहीं से आपको झूठ मूठ को दिखा दिए, कहीं भी कुछ भी डाल दिए, गलत बात बता दिए, ये हमसे नहीं होगा। जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, जितना भी है 2000 4000, हम उनको सही सलाह देंगे, सही रास्ता बताएंगे। काम है आपका मेहनत करना, मेरा काम है बताना। लास्ट तक जुड़े रहिएगा, आप यकीन मानिए आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बहुत सारे बच्चे मैं जब शुरू किया था उस सब से जुड़े हुए हैं, और आज कोई एलपी में ज्वाइन करेंगे, कोई टेक्नीशियन में करेंगे, अपने मेहनत पर दम करेंगे, मेरे से नहीं करेंगे। मैं उनके सब सहयोग में था, जुड़ता चला गया, वीडियो देखता चला गया, मोटिवेट करते गए कि इस तरह से करो, इससे करो। सिलेक्शन हुआ उनका। आज मेरा टेक्नीशियन में 87 नंबर 88 नंबर 86 पॉइंट कुछ था, 86.56 नहीं हुआ। कट ऑफ 87 चला गया, 0.56 से नहीं हुआ या 6 से नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हो सकता है सेकेंड लिस्ट में आ जाए। अब बताइए 100 में 85 86 लाए तब भी नहीं, 86 लाए तब भी नहीं हुआ, 86.5 नंबर तब भी नहीं हुआ। कोई 88 ला करके भी नहीं हुआ टेक्नीशियन में, कोई 89 भी नहीं ला करके नहीं हुआ। बहुत सारे हैं, तो डिमोटिवेट थोड़ी होना। आपका मार्क्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। आप पढ़ रहे हैं, मार्क्स ही नहीं आ रहा, 50% आ रहा, कौन काम किया भाई 50% आपका मार्क्स? आप पढ़िए, टेस्ट दीजिए। अगर आपका मार्क्स 70% 75% मार्क्स आ रहा है, आपका जॉब होंगे, काहे नहीं होगा? ये तो आप दिमाग में पहले लाइए। आप ये करिए नहीं रही हैं और 50% में खुश है, 55% में खुश है, कहाँ से जॉब होंगे आज? इस बात को आप समझिए। कोई भी टेस्ट देते हैं, ग्रुप डी का भी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हम 75 नंबर लाएंगे, कहीं से भी देंगे तो आ जाएगा। 70 तो प्लस रहेंगे ना, लेकिन इतना तो करना पड़ेगा ना।
तो चलिए, बाकी मेरा काम है, हम बता दिए हैं। किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, मन लगा के पढ़िए, रिवीजन करिए मल्टीपल टाइम। साइंस में आपको एनसीईआरटी नहीं भूलना है, नहीं भूलना है, देखना है, अपने से पढ़ना है। 5 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, जब तक नहीं एग्ज़ाम हो तब तक पढ़ते रहना। फिर हम इस पर बोल रहे हैं, जब हम वीडियो बनाएंगे, जब ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो तो आप देख लीजिएगा, लाइन बाई लाइन आपसे मिलेगा। इसमें आप बुक एनसीईआरटी जो टीचर निकालता है, लिख देता है एनसीईआरटी साग संग्रह, एनसीईआरटी का लैंग्वेज नहीं रहता वहाँ पर, इस बात को ध्यान रखिएगा। साल लिखा हुआ रहता है, दिखेगा नहीं वो उसका लैंग्वेज। इसीलिए हम बुक बोलते हैं कि उसको बुक आपको रखना ही रखना है। चलिए, बाकी जो भी आपको और पूछना होगा इसके बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी मेडिकल के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है रेलवे ग्रुप डी में। आप अच्छे नंबर लाइएगा। C1 मेडिकल के भी कुछ पोस्ट वहाँ मिल जाएंगे, लेकिन नंबर आपको लाना पड़ेगा C1 मेडिकल के लिए। जिसका मेडिकल ठीक है उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। जिसका हो सकता है, कोई बच्चे बोल रहे थे सर हम पिछली बार ग्रुप डी के दौड़ में छट गए थे, तो आप दौड़ अभी से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहिए, सुबह सुबह टहलिए। जिनका भी वजन ज़्यादा है शरीर में, ये भी हमको सुनने के लिए बहुत सारा कॉल मिले हैं कि सर हम दौड़ में छट गए थे, लगभग 8-10 कॉल आ गए थे। अभी से आप मेहनत कीजिए दौड़ में। आप बताइए, दौड़ के चलते, जबकि उतना हार्ड है भी नहीं ग्रुप डी में जाओ, ग्रुप डी में दौड़, चाहे वो लड़का हो या लड़की के लिए बिल्कुल आसान है। उसके लिए तो टेंशन लेना ही नहीं है। चाहे वो 32 kg का वजन वाला है, 20 kg का वजन वाला है, लड़का लड़की का, कोई उसमें टेंशन ही नहीं है। आप बिल्कुल फ्री माइंड करिए। हाँ, जिसका वजन ज़्यादा है 65-60 kg, उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है दौड़ वगैरह उठाने में, ये सब कुछ भी। बाकी का 55-60 जिसका वजन, उससे कोई दिक्कत नहीं, 55 तक है जिसका। चलिए, बाकी आपको जो भी पूछना होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, एग्ज़ाम होंगे, भर्ती निकली है, एग्ज़ाम होंगे, आपको तैयारी करना है। जहाँ से भी करेगा दिल लगा के तैयारी करिए, मन लगा करके तैयारी करिए। आपको किसी की बातों में नहीं सुनना है। एग्ज़ाम भी होंगे, सारा काम होगा, ज्वाइनिंग भी होगी। आपका काम है पढ़ना और टेस्ट में 70 से 75% मार्क्स लाने का प्रयास करना। जिस दिन आएगा उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएंगे। चलिए, बाकी इसके बारे में क्या है, जो भी गलती होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उसके हिसाब से हम देखेंगे कि क्या गलती कुछ हुई है। बाकी आपको जो भी पूछना है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका हम जवाब आपको देंगे। बाकी आपका काम है तैयारी करना, मेरा काम है बता देना। मेहनत आपको ही करना, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए। चलिए, फिर मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।